Hello everyone, and this is Pankaj Garg, and I welcome you all to my YouTube channel Acharya Classes. Today again we are discussing one another news of the Hindu, and in previous video I discussed a news from the Times of India. I hope you must have enjoyed it. So today we will discuss it again. In the previous video I told you that I'm not discussing about the news actually. My motive is not to tell you the news. My motive is to tell you the vocabs, prepositions, words, structures, whatever we can get from this news. चलिएगा. Let's start. Sri Lanka bans strikes as union cripple hospitals. श्रीलंका बैन्स मतलब क्या होता है भैया? बंद कर देना, बैन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना। और स्ट्राइक मतलब क्या होता है? हड़ताल। क्या होता है भैया? हड़ताल कर देना। एज यूनियंस क्रिपल हॉस्पिटल्स, क्योंकि जो यूनियंस हैं, जो संघ हैं, जो हड़ताल पर जा रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल को क्या कर दिया है? अपाहिज कर दिया है, पंगु बना दिया है, लाचार कर दिया है। जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से खराब कर दिया है। वर्कर्स हैड इग्नोर्ड कोर्ट ऑर्डर, और जो वर्कर्स हैं, जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, उसे इग्नोर किया है। क्या किया? इग्नोर किया है। और यह हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ है। क्या आया हुआ है? हैड के साथ थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल आया हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस है भैया? ये है पास्ट परफेक्ट। चलिएगा आगे चलते हैं। श्रीलंका's president banned strikes in the health and electricity sectors on Saturday as trade union action that has crippled state-run hospitals entered its sixth day. श्रीलंका's प्रेसिडेंट, जो लंका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया? स्ट्राइक को बैन कर दिया है। क्या कर दिया भैया? बैन कर दिया है। इन द हेल्थ एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, तो जब भी इस तरह की बातें तो क्या लगेंगे? इन द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, इन दिस डिपार्टमेंट, और इन एजुकेशन सेक्टर, तो इन लगाएंगे भैया। ठीक है। ऑन सैटरडे, इसकी बारे में मैंने पहले ही बात की थी इन प्रीवियस वीडियो के डेज के नाम से पहले हमेशा ऑन लगा दिया जाता है। एज ट्रेड यूनियन एक्शन, जैसे कि जो यूनियन है उनके एक्शन की वजह से क्या हुआ है? दैट हैज़ क्रिपल्ड मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, पंगु बना देना, व्यवस्था को ख़राब कर देना, अपाहिज कर देना। ठीक है भैया। स्टेट रन हॉस्पिटल्स एंटर्ड इट्स सिक्स डे, और जो ये स्ट्राइक चल रही थी इसको छठा दिन हो गया था, और इसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल का सिस्टम ख़राब हो गया था। जो सिस्टम था हेल्थ का वो सब ख़राब हो गया था, लोगों को शायद ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी। आगे चलते हैं। श्रीलंका प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा, ये नाम है इनका, इन्वोक्ड, क्या बोल रहा हूँ? इन्वोक्ड मतलब क्या होता है? लागू करना भैया, लागू करना, किसी को इम्प्लीमेंट करना, इन्वोक होता है भैया। ठीक है। इन्वोक्ड 1979 लॉ प्रोहिबिटिंग स्टॉपेजेस इन द टू सेक्टर्स। अभी बात, स्टॉपेजेस क्या होता है भैया? स्टॉपेजेस एक ऐसी अवस्था को बोलते हैं जब लोग काम करना छोड़ करके धरने पर बैठ जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्टॉप पेजेस। क्या बोलते हैं? स्टॉप पेजेस मतलब जब लोग अपना काम करना छोड़ करके धरने पर बैठ जाएं। तो क्या बोल रहा हूँ, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कानून है 1979 में बना हुआ, वो उसको लेकर के आए हैं, और उसमें क्या करेंगे? स्टॉप पेजेस इन द टू सेक्टर्स, उन्होंने दो सेक्टर्स में स्टॉप पेजेस को प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब कि अब कोई काम छोड़ करके धरने पर नहीं बैठ सकता। और वो दो डिपार्टमेंट कौन से हैं भैया? ये रहे हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। डिक्लेयरिंग ऑल रिलेटेड वर्क, और क्या कहा उन्होंने? डिक्लेयर कर दिया, मतलब घोषणा कर दी। ठीक है। ऑल रिलेटेड वर्क, क्या कहा? एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, उनके जो भी इस संस्था के, इस हॉस्पिटल से इलेक्ट्रिसिटी के जो भी काम हैं, उन्हें कैटेगरी में डाल दिया। क्या कैटेगरी? एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। ये क्या होती है भैया? भूतपूर्व नहीं बोलते उसको, बेसिक नीड कह सकते हैं आप, हिंदी में शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, बेसिक नीड बोलते हैं भैया उसको। जैसे अभी कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, लेकिन दूध, दवाइयाँ, ये सब
नहीं बंद हुए थे ना कि भाई सब्जियां, ये नहीं बंद हुए थे ना, ये बेसिक नीड थी हमारी, इनको आप कभी बंद नहीं कर सकते हैं, चाहे हड़ताल हो जाए, चाहे स्ट्राइक हो जाए, चाहे कर्फ्यू लग जाए, लोगों को खाना तो चाहिए ना, ये बेसिक नीड तो उनकी पूरी करनी पड़ेगी ना। इन द सेम वे इन सब चीज़ों को एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज में डाल दिया गया है। समझ में आ गया होगा। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, नीड जिसकी अर्जेंट नीड होती है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द टफ रेगुलेशंस अलाउ कोर्ट्स टू हैंड डाउन 5 ईयर जेल टर्म्स एंड कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ दोज रिफ्यूजिंग वर्क। और भैया आगे क्या है, एक द टफ रेगुलेशंस, कठिन कानून, नए कड़े कानून एक अलाउ कर रहे हैं किसे, कोर्ट को। और क्या करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ये टफ रेगुलेशंस हैं कोर्ट को अलाउ कर रहे हैं क्या करने की, टू हैंड डाउन, क्या करने की, हैंड डाउन। और भैया ये हैंड डाउन क्या होता है, न्याय देना, फैसला सुना देना। किस चीज़ का फैसला सुना सकती है कोर्ट, 5 साल की जेल में सजा दे सकती है भैया, 5 ईयर जेल टर्म्स एंड कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ दोज रिफ्यूजिंग वर्क। और भैया और क्या कर सकती है, कॉन्फिस्केट। ये कॉन्फिस्केट क्या होता है, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी एज अ पनिशमेंट, किसी की कोई चीज़ ले लेना, किसी की कोई चीज़ ले लेना, छीनना नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्नैचिंग, स्नैचिंग इज़ अनदर थिंग, जब कोई चीज़ आप किसी से ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। चैन स्नैचिंग सुना होगा आपने, है ना, चैन स्नैचिंग सुना होगा आपने, स्नैच होता है खींचना। एक वन वुमन वॉज गोइंग समवेयर, सडनली अ बाइकर केम एंड स्नैच्ड हर बाइक, सॉरी स्नैच्ड हर चैन, उसकी चैन खींच ली, तो स्नैच, ठीक है, समझ में आ गया, स्नैच है। ये क्या है फिर भैया, ये क्या है, किसी को पनिशमेंट के रूप में, जब कोर्ट किसी की हमारे यहाँ बोलते हैं कुर्की कर देती है, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेती है। जैसे मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, विजय माल्या जो बाहर भाग गया है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, कॉन्फिस्केट हो गई है, जब्त कर लिया सरकार ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है, लेकिन कब देगी, उनकी, किनकी, ऑफ दोज रिफ्यूजिंग वर्क, जो काम करने से मना कर देंगे, जो कह देते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम तो धरने पे जाएंगे। ठीक है भैया, आप धरने पे जाओ, या तो आपको 5 साल की जेल हो जाएगी, और या आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, सारी कब्जे में ले ली जाएंगी। ठीक है भैया, इसका मतलब अब आप हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। आगे चलते हैं। द मूव फॉलोड हेल्थ यूनियंस, और आगे आगे क्या बताता है, हेल्थ यूनियंस इग्नोरिंग अ कोर्ट ऑर्डर, जो हेल्थ यूनियंस हैं, जो संघ हैं वहाँ के, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की अनदेखी की है, उसे इग्नोर किया है। ऑन थर्सडे, मैं पहले बता चुका हूँ, दिनों के नाम से पहले हमेशा क्या आता है, ऑन आता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, आप ऑन लगाएंगे। इंस्ट्रक्टिंग दैम, इस कोर्ट के आदेश में क्या था, इंस्ट्रक्टिंग दैम टू सस्पेंड देयर स्ट्राइक पेंडिंग अ हियरिंग ऑफ अ पिटीशन अगेंस्ट देयर एक्शन। और कोर्ट के ऑर्डर में क्या था कि भैया जो आपकी हड़ताल चल रही है आप इसे ख़त्म कर दीजिए। ऐसी एक याचिका कोर्ट में थी, किसने डाली होगी, एक पिटीशन मतलब होता है ये ना, पिटीशन डाली होगी, अप्लाई करना, ठीक है, पिटीशन डाली हुई थी उनके काम के खिलाफ। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया आप अपने क्या करो, जो ये स्ट्राइक कर रहे हो सस्पेंड करो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने उनका आदेश इग्नोर कर दिया। आगे चलते हैं भैया, और ये क्या है, श्रीलंका इज़ इन द ग्रिप ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस दैट हैज़ क्रिपल्ड द इकोनॉमी। फिर बात कर रहा हूँ आगे, श्रीलंका इज़ इन द ग्रिप, ग्रिप मतलब होता है पकड़ में, किसी के अंडर में, कंट्रोल में आना, होल्ड में हो जाना। तो किसके कंट्रोल में इस वक्त, अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, क्राइसिस है, क्राइसिस बोलते हैं भैया देखो तबाही बच जाती है, ठीक है, उसके अंडर में क्राइसिस, वो क्राइसिस आ गई वहाँ पे, इकोनॉमी को लेकर के डाउन चल रहा है। दैट हैज़ क्रिपल्ड, जिसने क्या कर दिया है, अपाहिज कर दिया है व्यवस्था को, किसकी, द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की व्यवस्था है उनकी, जो फाइनेंस कंडीशन है उसमें क्या कर दिया है, क्रिपल कर दिया है उसको, क्या कर दिया है, क्रिपल, CRIPPLE, क्रिपल कर दिया है उसको, ठीक है। एंड द यूनियंस आर डिमांडिंग बेटर प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर पे स्केल्स एंड हायर अलाउंसेज। अरे भैया देखिएगा, मैं दोबारा शुरू करता हूँ यहाँ से। श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो पकड़ में है, क्राइसिस हुआ है वहाँ पे, लेकिन जो वहाँ की यूनियंस हैं, जो वहाँ के लेबर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भैया हमें प्रमोशन दो, ठीक है, हमारी जब सैलरी मिलाते हो आप उसको रिस्ट्रक्चर करके सैलरी बढ़ा दो, जो हमारे भत्ते हैं उनको बढ़ा दो,
ठीक है, गलत है ना ये। अरे भैया जब देश के पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो अलाउंस मतलब क्या होता है, भत्ते। क्या होता है, भत्ते। पे स्केल मतलब होता है सैलरी का जो लेवल है उसको बढ़ा देना। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, रिस्ट्रक्चर कर देना, कि पुनर्गठन कर देना, किसी को दोबारा से सेटिंग बैठाना उसकी। ठीक है भैया। प्रमोशन आपको पता होगा, प्रमोशन मतलब प्रमोशन भैया हिंदी में प्रमोशन क्या बताऊँ मैं आपको अब। ठीक है, अलाउंसेस और स्केल्स और रिस्ट्रक्चरिंग, क्रिपल्ड, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट वोंट बज। अरे बज क्या होता है, बज होता है हिलना। गवर्नमेंट वोंट बज, ये वोंट क्या है भैया, इस वोट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको। ठीक है, अगर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल बात कर लेते हैं। वोंट का मतलब होता है विल नॉट। ठीक है भैया, क्या होता है, विल नॉट। विल नॉट को मिला के बोल देते हैं वोंट। क्या बोल देते हैं, वोंट बोल देते हैं भैया। तो गवर्नमेंट वोंट बज, गवर्नमेंट अपनी जगह से हिलेगी नहीं। बस मतलब होता है हिलना, मूव करना। नहीं, गवर्नमेंट अपने डिसीजन से बिल्कुल नहीं हिलेगी। द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज्ड। अरे भैया रिफ्यूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़ होता है मना कर देना। क्या होता है, मना कर देना। ठीक है, मना कर, रिफ्यूज़ क्या, मना कर दिया। क्या कहा, सेइंग द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन डिड नॉट अलाउ इट टू इंक्रीज द सैलरीज बजट। क्या कहा कि भैया जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी वो में परमिशन नहीं दे रही है, अलाउ नहीं कर रही है क्या करने की, टू इंक्रीज़। क्या करने की, टू इंक्रीज़। ध्यान रखिएगा, इंक्रीज से पहले हमेशा टू आता है। टू इंक्रीज द सैलरीज बजट, सैलरी बजट को बढ़ाने की हमारी स्थिति फ़िलहाल नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स, मैं यहाँ पर एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। थाउजेंड्स आता है, आपने देखो कई बार लिख देता है थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होगा। ध्यान रखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स हैव बीन टेकिंग पार्ट, हज़ारों की मात्रा में स्वास्थ्य कर्मी उन्होंने पार्ट लिया था। इन द स्ट्राइक, स्ट्राइक बता चुका हूँ शायद पहले, हड़ताल को बोलते हैं। लीविंग ओनली एमरजेंसी सर्विसेज, क्या बचा हुआ था, केवल एमरजेंसी सर्विस बची हुई थी। फंक्शनिंग एट स्टेट हॉस्पिटल्स, और जो स्टेट हॉस्पिटल थे उसमें केवल एमरजेंसी सर्विस चल रही थी। एंड मैनी रूटीन सर्विसेज पुट ऑफ, और जो बहुत सारी रूटीन सर्विस थी, जैसे पेशेंट्स आते होंगे बुखार के या खांसी के, इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, कुछ और काम होंगे हॉस्पिटल्स में, उनको क्या कर दिया गया था, पुट ऑफ कर दिया गया था। अरे भैया ये पुट ऑफ क्या है, पुट ऑफ है फ्रेजल वर्ब। क्या है, फ्रेजल वर्ब। जब आप किसी वर्ब में दूसरा वर्ड जोड़ करके एक नया वर्ड बनाते हो उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और पुट ऑफ ये क्या है, पुट ऑफ है। पुट ऑफ का मतलब कहता है पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन मतलब किसी को ख़त्म नहीं करना, टाल देना। क्या कर देना, टालना, थोड़े दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए। जैसे आई मेड अ प्लान टू गो टू दिल्ली with friends, but suddenly what happened, my mother was not well, then what I did, I put off my plan to go to Delhi, I put off my plan to go to Delhi। मतलब मैंने दिल्ली जाने का प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया। क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, मतलब कुछ दिनों के लिए टाल दिया कि जाएंगे, कैंसिल नहीं किया, बट अभी नहीं जाएंगे, कुछ दिन बाद जाएंगे, कुछ समय बाद जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इन द सेम वे मैं और आगे वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। इफ़ यू नीड एनीथिंग, इफ़ यू नीड माई हेल्प, देन प्लीज़ राइट मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स for watching our video. I hope you would like it. Please like and subscribe our channel, Acharya Classes. Thank you so much.